जय हिंद प्रिय जनों, डीके चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहेती डीके जी। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता एकलौता हिमराज सर से बात करते हैं कि सर, इधर देख रहे हैं कि फिर सूत्रों से आ रहा है कि फ्लोर टेस्ट जो 12 तारीख को होने वाला है उसमें क्या होगा, बहुमत साबित हो पाएगी डबल इंजन में। जो लोग कयास लगा रहे हैं और खेला करने की बात कर रहे हैं, वो कयास भी लगाते रहे, खेला करने का सपना भी देखते रहे और 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा अपनी ताकत के साथ दिखाई देगा एनडीए। कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम। तो नहीं, इसमें देख रहे हैं सर कि सूत्रों से सर ये भी खबर आ रहा है कि मांझी खेला फिर से कर देंगे। अरे कहीं कोई खेला नहीं होगा। जो हमारा बहुमत है, बहुमत दिखाई देगा। अब तो जो खेला करने वाले लोग हैं वो लोग अपनी चिंता करें। सर, इधर देख रहे थे कि पूरा मारपीट, पूरा हंगामा हो रहा था, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चल रहा था। ये बीपीएससी टीआरई 2 3 जो लेकर के बीपीएससी को लेकर के, तो उसमें आप सर क्या कहेंगे कि बीच में जो धांधली, जो गड़बड़ियां हुई थी, ऐसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट में नहीं आया, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तरीके से नहीं हो पाना, तो कहाँ तक लग रहा है उचित लग रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एग्जाम या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए, सब क्या कहेंगे? देखिए, सरकार कोई भी काम जो संविधान सम्मत होता है उसे करती है और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए, बिहार की आम आवाम के लिए अच्छा से अच्छा कदम उठाते रहे और बेरोजगारों को नौकरी देने की बात है तो नौकरी देने की दिशा में भी हमेशा से, जब से वो बिहार का सत्ता का बागडोर अपने हाथ में लिए तब से आज तक युवाओं के साथ खड़े रहे। यानी यूं कहिए कि जो युवा 2005 से पहले भटकाव की तरफ थे उन्हें रास्ते पर लाने का काम किया, राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित किया, भिन्न भिन्न विभागों में उन्हें जो है रोजगार देने का काम किया, उनकी सहभागिता सुनिश्चित की और उसके बाद बिहार में जो युवाओं में भटकाव था वो भटकाव रुका और बिहार के युवा बिहार को आगे बढ़ाने में लगे। अब सामने जो प्रश्न है, इतनी बड़ी संख्या में बिहार के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति हुई, द्वितीय चरण की, तीसरे चरण की भी अब तैयारी चल रही है और अगस्त तक चौथे चरण की भी बहाली हो। तो इतना बड़ा परिवर्तन बिहार में जो हो रहा है और सभी विभागों में जो वैकेंसियां हैं उसे भी भरने की कोशिश हो रही है, जो रिक्तियां हैं उसे भरने की कोशिश हो रही है और बिहार सरकार ने जो वादा किया है उसको समय सीमा के अंदर पूरा भी करेगी। बाकी जो लोग हल्ला मचा रहे हैं, अगर किन्हीं का सवाल अगर जायज होगा तो निश्चित रूप से सरकार और विभाग उस पर विमर्श करके उसका हल निकाल लेगी। सर, बीपीएससी के जो बच्चे हैं, जो अभी चाह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाला जाए, किया जाए, उसमें वैकेंसियां खाली हैं, तो उन बच्चों का जितने सर आक्रोश है, जैसे स्टूडेंट लीडर जो है, बात आप देख ही रहे होंगे, उसमें आप थे सौरभ जी जो स्टूडेंट लीडर जो अभी उसमें थे, वार्तालाप कर रहे थे, उसमें डिबेट में देख रहे थे, तो उसमें ये कहना चाह रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की जब बारी आ रही थी, इसमें सरकार तो आपस में ही समन्वय और करने में जुटी हुई है, तो हम लोग को क्या करेगी? तो बच्चे में सर फिर से वो आक्रोश में आ गए हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? जो नियमानुकूल होगा वही हो। बाकी जो लोग किसी के बहकावे में अगर हल्ला मचा रहे हैं तो उनसे बचे। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, कोई भेदभाव नहीं करती है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करती है, सबको समान रूप से न्याय करती है, सबके साथ। और ये तो युवाओं को रोजगार देने की बात है और लगातार बहालियां हो रही है। एक चीज तो हमें जो संज्ञान में, वेटिंग लिस्ट का सरकार ने
जो प्रपोजल था वेटिंग लिस्ट का, उसको पहले खत्म कर चुका था। वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है? जो बहाल हो गया, बाकी जो छूट गए बच गए, और उसके बाद बहाली होने में देर है तो वेटिंग लिस्ट में तो रखा। उसमें तो गड़बड़ है सर। लेकिन तो बिहार में तो बहाली पर बहाली है, बहाली की तो, नौकरियों की तो बाढ़ है बिहार के अंदर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो रही है सर, जो ठीक से डॉक्यूमेंट ठीक से जांच नहीं, रिवाइज जो रिजल्ट जारी करने के लिए उसमें ठीक से नहीं हो रहा है सर। देखिए, दरअसल अगर कहीं विभागीय कुछ त्रुटि होगी तो विभाग अपना देखेगी, उसमें सुधार करेगी। लेकिन अगर कानून से अलग हट के बात होगी, नियमावली से अलग हट के बात होगी, तो उस पर कोई कुछ नहीं कर सकता है। सर नियोजित जो शिक्षक जो है, आप उन लोगों को कह रहे हैं कि क्षमता परीक्षा देने के लिए, उस पर आप क्या कहें? देखिए, सरकार तो एक बार नहीं 3-3 बार मौका देने की बात कह रही है। तीन बार मौका ना, हाँ, जिसका सुनिए, यश हो गया उसका क्या कहें? सुनिए ना, सरकार चाहती है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े, चूंकि जो शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की की बात, सुधार की बात हो रही है, परिवर्तन हुआ है इतना बड़ा। जिस विद्यालय में भवन नहीं था, भवन बना। देने के खिलाफ है सर, क्षमता परीक्षा देने के खिलाफ है शिक्षकों सर। की कमी थी, उसे पूरा करने का काम किया। और सरकार चाहती है, चूंकि गांव में जो सरकारी विद्यालय में वैसे बच्चे पढ़ते हैं जो गांव में रहते हैं, गरीबों के बच्चे। अमीरों के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए तो कई द्वार खुले हुए हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई विकल्प नहीं है। तो सरकार चाहती है कि सबको मौका मिले और गरीबों के बच्चे भी, वो भी देश के, राज्य के विकास में अपनी सहभागिता दें, आगे बढ़ेंगे और राज्य के, देश के विकास में अपनी भूमिका अदा करे। तो इसके लिए जरूरी है, कि नीचे स्तर पर शिक्षा का क्वालिटी हो, शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, तो इसके लिए अच्छे शिक्षक की भी जरूरत है। और साफ कहते हैं कि सब लोग भी यही कहते हैं कि जो लोग अगर भाग रहे हैं परीक्षा के नाम पर, उनका 50 साल, 55 साल, 58 साल परीक्षा क्या के देना नाम पर अगर भाग रहे हैं तो निश्चित रूप से उनमें कुछ कमी, तो उनको देने की क्या बात है? निश्चित रूप से सरकार ने तय किया है। तो सुविधा अगर सबके बराबर आप खोजते हैं तो सबके बराबर आपको मेरिट भी दिखाना पड़ेगा। 58 साल का हो गया, जिनको 3 महीना है रिटायरमेंट का, तो उनको तो फिर देने की बारी कहाँ से आ गई? कंप्यूटर पे एग्जाम। निश्चित रूप से जो विभाग है, जो सरकार का नियम है, विभाग को उस नियम का पालन करना है और उसी नियम के तहत ये सारी चीजें हैं। बाकी रही जो उसमें, ये नहीं है कि सरकार शिक्षकों के खिलाफ खड़ी है या किसी तरह की मंशा है उनको जो है परेशान करना। सरकार की कोशिश है कि शिक्षा की अच्छी क्वालिटी हो, अच्छे शिक्षक भी रहे और जो कमी है उसे सुधार भी किया जाए। सबको मौका दे रही सरकार। अभी छाटने की क्यों बारी आ गई सर, जब 58 साल की बारी नहीं है, विभाग में यही ना हुआ था क्षमता परीक्षा देने के बाद, यही ना हुआ था? अरे कुछ नहीं, बस हम सीधा एक लाइन में कहते हैं कि जो नियमानुसार होगा वही होगा, और उसमें कहीं कोई कमी होगी, जो नियम के विरुद्ध बात है, वो चीज नहीं हो सकता है। लेकिन नियमावली के अनुसार अगर उसमें भी कुछ त्रुटि होगी, नियमावली के अनुसार अगर कुछ ऐसा लगता है कि किसी को इससे परेशानी हो, तो सरकार इस पर विमर्श करेगी, विचार करेगी। सर लास्ट में मेरा एक सवाल है कि क्या 12 तारीख को पूर्ण बहुमत से सारा चीज हो जाएगा या फिर से खेला होगा? तो जनता को आश्वासन दे दे। अरे बात खेला की, तो खेला तो होगा ही 12 तारीख को, खेला तो होना है। खेला का मतलब क्या होता है? फिर से क्या? खेला तो होना है, लेकिन जो लोग मनसा पाले हुए हैं दूसरा खेला करने के लिए, वो खेला नहीं होगा। खेला तो होगा, 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होगा और एनडीए की सरकार बनी है, एनडीए की पूरी ताकत दिखेगी। डबल इंजन की सरकार बिहार में आ रही है मात्र 1.5 साल के लिए ना, 25 तक भी ना होगा ना। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। सरकार तो इधर समझ में नहीं आ रहा है इधर है किधर है। दोस्तों आप लोग का अभी तो समझिए कि अब ये समझिए कि 25 मई जो होगा आप लोग का होने वाला होगा ही, क्योंकि अभी आपस में इधर से उधर कौन कहाँ डिपार्टमेंट किस तरीके से कहाँ जा रहा है और कौन कहाँ समंजन करे में लोग लगे हुए हैं। तो भाई जनता का क्या फिलहाल अभी होगा समझिए, क्या आचार संहिता अभी से ये स्टार्ट हो गया है, 25 के बाद ही होगा, क्या टेंशन लेने की जरूरत है। फिलहाल धैर्य रखने की, धैर्य रखने की बात है। आपस में अभी नेतागण अभी कूटनीति और कर रहे हैं
और देखिए आगे क्या होता है डीके चैनल में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे तो फॉलो करें। जय हिंद।